नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा नकल करना गलत बात है। फिर वो चाहे परीक्षा में नकल करने की बात हो या फिर किसी और की कोई अच्छी या बुरी आदत या किसी की कोई चीज़ देखकर उसकी नकल करना। हर तरह की नकल के लिए हमेशा से मना किया जाता रहा है। हमारे पिताजी तो डंडा लेके अगर कुछ कह दो तो डंडा लेके शुरू हो जाते थे। बचपन में आप सबके पिताजी भी ऐसे ही रहे होंगे। लेकिन अब सोचिए, अगर भला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के साहेब, उनका सपना ही चोरी का हो, वो सपना ही उन्हें नकल करके आया हो, तो फिर क्या होगा? आपको हंसी आ जाएगी मेरी बातों पे। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं भैया, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब अगर हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट ही किसी और की कोई अच्छी वस्तु देखकर आया हो तो वो असल में हमारा ड्रीम तो हो नहीं सकता, वो तो नकल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या आय शाय बोले जा रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने भला कहाँ की नकल कर ली? उन्होंने तो परीक्षा में भी बिना नकल के एमए के बाद भी ये किया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि असल में बात क्या है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की नई संसद भवन का उद्घाटन किया है, तब से इस संसद भवन को लेकर कोई ना कोई विवाद बना हुआ है। पहले संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी को ना बुलाने का और उनसे उद्घाटन ना करवाने पर पूरे विपक्ष ने उद्घाटन कार्यक्रम का ही विरोध करते हुए बायकॉट कर दिया। खैर, बिना विपक्ष और बिना राष्ट्रपति की मौजूदगी में मोदी जी ने नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। अब उद्घाटन तो हो चुका है और देश के लोकतंत्र के इस नए मंदिर में पॉक्सो एक्ट, यौन शोषण और हत्या जैसे अपराधों के आरोपी माननीय सांसद जी भी बैठ चुके हैं। लेकिन इस नई संसद भवन को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब लोकतंत्र के इस नए मंदिर को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है, जिसको लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल ये नया विवाद संसद भवन की नई बिल्डिंग के डिजाइन और आर्किटेक्चर को लेकर है। टीएमसी और कांग्रेस समेत विपक्ष का आरोप है कि नई संसद भवन की बिल्डिंग अफ्रीकी देश सोमालिया, बड़ा गरीब सा, बड़ा परेशान सा देश, उसकी पुरानी संसद भवन की बिल्डिंग की नकल है। विपक्ष का कहना है कि नई संसद भवन की डिजाइन को अफ्रीकी देश सोमालिया की पुरानी संसद से कॉपी किया गया है। और सोमालिया के क्या हाल हैं पूरी दुनिया ने देखा है, क्या दुर्दशा है सोमालिया की। अब आप कहेंगे कि हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम नकल भी करेंगे तो सोमालिया की। विपक्षी नेताओं ने यह आरोप लगाते हुए सोमालिया की पुरानी संसद और भारत की नई संसद भवन की तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों को देख के साहब दिल तो हमारा भी दुखी हो गया कि ये तो वाकई सोमालिया की कॉपी कर दी गई है। सबसे पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने सोमालिया और भारत की नई संसद की तस्वीरों को शेयर करके डिजाइन के चोरी होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इसके लिए लगभग 230 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर भी प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को घेरा। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, सोमालिया ने अपनी पुरानी संसद को खारिज कर दिया है। वो नए भारत की प्रेरणा है। यानी सोमालिया ने जिस संसद को खारिज कर दिया वो हमारे नए भारत की प्रेरणा है। हमारे अमृतकाल में ऐसी ही चोरी की चीजें हमें प्रेरणा देती हैं। गुजरात से मोदी जी के प्यारे वास्तुकार, जो हमेशा कॉम्पिटिटर बोली के माध्यम से मोदी जी के मेगा अनुबंध प्राप्त करते हैं, अहमदाबाद, वाराणसी, दिल्ली की संसद सेंट्रल विस्टा ने हमसे सोमालिया के डिजाइन की नकल करने के शुल्क पता है कितना लिया? कितना लिया होगा? अच्छा आप बताइए। एक कॉपी करी, एक सामने रख दी गई पार्लियामेंट, इसकी कॉपी करो, डिजाइन करो। अच्छा आप बताइए कितना लिया होगा? सोचा आपने? 20 लाख। प्रधानमंत्री जी बिहार में आपको याद है इसी स्टाइल में बात करते थे। 20 लाख और बढ़िए, 50 लाख और बढ़िए, करोड़ और बढ़िए, 5 करोड़ और बढ़िए, 10 करोड़, अरे और बढ़िए। डिजाइन के पैसे 50 करोड़ और बढ़िए, 100 करोड़, अरे और बढ़िए, 200 करोड़, 230 करोड़ रुपया डिजाइन का, एक पार्लियामेंट की कॉपी करके डिजाइन देने का। बाद में टीएमसी सांसद के इसी ट्वीट को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद
और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी रीट्वीट किया। दिग्विजय सिंह ने जवाहर सरकार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्हें शाबाशी दी और साथ ही मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। दिग्विजय ने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी को भी टैग किया। दिग्विजय ने टीएमसी सांसद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, जवाहर सरकार को पूरे नंबर। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि सोमालिया द्वारा रिजेक्ट की गई संसद की बिल्डिंग हमारे प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा है? इसके साथ ही पीएमओ को टैग करते हुए कांग्रेस नेता ने मांग की कि कॉपी कैट आर्किटेक्ट से 230 करोड़ रुपए की वसूली करें। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता और बहुत होशियार प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की डिजाइन चोरी की है और उन्होंने इसकी सत्यता जानने के लिए सोमालिया की संसद की वेबसाइट को भी चेक किया। गुरदीप सिंह सप्पल ने अपने ट्वीट में लिखा, केरल को सोमालिया से जोड़ते जोड़ते प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संसद को सोमालिया से वाकई जोड़ दिया। पहले जब सोशल मीडिया में सोमालिया के पुराने संसद भवन की फोटो देखी तो लगा ये भी कोई फेक फोटो है। सचमुच सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सोमालिया जैसे देश का डिजाइन क्यों चोरी किया जाएगा। इसलिए सोमालिया की सरकारी वेबसाइट, गूगल मैप, आर्किटेक्चर वेबसाइट खंगाली की सच का पता चले। और सप्पल साहब ने लिखा और सच में पाया कि ये कोई नकली फेक फोटो नहीं है, ये सोमालिया की ही पुरानी संसद की फोटो है जो 1970 में सोवियत यूनियन की मदद से बनी थी। मोदी जी का भारत अब सोमालिया से सचमुच प्रेरित है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे क्योंकि दोनों देशों की संसद हूबहू एक जैसी दिख रही है। दोनों संसदों का डिजाइन सेम टू सेम है। अब इस बात को लेकर विवाद और अधिक इसलिए है क्योंकि इस नई संसद भवन को पीएम मोदी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, नई संसद भवन की इस डिजाइन को बनाने के लिए आर्किटेक्चर कंपनी को 229 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भुगतान की गई है। यानी कि 229 करोड़ से अधिक की धनराशि ये चोरी की डिजाइन तैयार की गई है इतने रुपए में। ये कोई असल डिजाइन भी नहीं है बल्कि चोरी की डिजाइन है और इसे तैयार करने के लिए 229 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। ये बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी जिस बिल्डिंग को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं, जिसका सपना उन्होंने कई वर्षों पहले देखा और जो बिल्डिंग इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी, उस बिल्डिंग का डिजाइन चोरी का है। किसी दूसरे देश की पुरानी संसद भवन की नकल है, वो भी सोमालिया जैसे देश की। यानी जिस भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है और जो मोदी जी पिछले 9 सालों से आत्मनिर्भर भारत की बात करते आ रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत में हम इतने भी निर्भर नहीं हो पाए कि अपने दिमाग से एक नई डिजाइन अपनी देश की संसद के लिए तैयार कर सके। इस चोरी की डिजाइन पर साहब और उनके भक्त इतना इतरा रहे हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी कि जब डिजाइन ही पूरी चोरी की है तो उस डिजाइन को तैयार करने के लिए 229 करोड़ से अधिक का भुगतान क्यों किया गया। 229 करोड़ के भुगतान में ये चोरी की डिजाइन तैयार की गई है। लेकिन क्या आपको पता है इस डिजाइन को तैयार किसने किया है और क्यों उसे 229 करोड़ से अधिक की राशि इस नकल की डिजाइन के लिए भी भुगतान किए गए हैं? तो हम आपको बताते हैं कि इस चोरी वाली डिजाइन को 229 करोड़ से अधिक की धनराशि लेने के बाद किसने तैयार किया है। इस नई संसद भवन के आर्किटेक्ट हैं साहिब के बेहद करीबी माने जाने वाले गुजरात के मशहूर आर्किटेक्ट विमल पटेल। विमल पटेल की ही आर्किटेक्ट फर्म एचसीपी डिजाइन ने देश की नई संसद भवन के लिए इस चोरी की डिजाइन को तैयार किया है। इतना ही नहीं, इस नकल की गई डिजाइन के लिए साहब ने अपने मित्र की फर्म को 229.75 यानी लगभग 230 करोड़ रुपए का भुगतान भी करवाया है। अब आप समझ गए होंगे आखिर क्यों चोरी की डिजाइन के लिए भी 230 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। अब इसमें साहब का क्या लाभ, ये तो अब नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये पूरे देश के लिए बेहद शर्म की बात है
कि हमारे देश की नई संसद की डिजाइन किसी अन्य देश की पुरानी संसद, जिसे उस देश ने भी खारिज कर दिया, उस डिजाइन से चोरी की गई है। साहब, ये जो नई संसद का उद्घाटन करके काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जिसे वो 140 करोड़ भारतीय का प्रतिबिंब बता रहे हैं, उस प्रतिबिंब की डिजाइन पर चोरी का दाग लगा हुआ है। नई संसद भवन के अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। लेकिन साहब, नक्शा चोरी का है। साहब, भले नया नया सब कुछ हो, डिजाइन तो पुरानी और चोरी की हुई है। यानी जहां साहब नए जोश और नई उमंग की बात कर रहे हैं, वो बिल्डिंग की डिजाइन ही नई नहीं है, बल्कि किसी दूसरे देश से नकल की गई है। जिस संसद को हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया हो, उस संसद की डिजाइन ही चोरी की हो, तो यह पूरे देश और साहिब के लिए बड़ी शर्म की बात है, ना कि गर्व की बात। सोमालिया जैसे देश के संसद की बिल्डिंग की डिजाइन को चोरी करना, उस पर गर्व करना पूरे देश के लिए शर्म की बात है। क्या यही है प्रधानमंत्री मोदी का मेड इन इंडिया, न्यू इंडिया, जहां की संसद की डिजाइन तक नहीं है, खुद की तैयार की नहीं, बल्कि किसी अन्य देश से चुराई गई है? भक्तगणों से अनुरोध है, थोड़ा दिमाग को खोलिए, थोड़े ज्ञान चक्षु खोलिए, देखिए ये भक्ति काल है, ये अमृत काल है, और यहाँ पे सोमालिया जैसे देश से चोरी करके सेंट्रल विस्टा बन रहा है। हिंदी का नाम नहीं है। कहाँ अंग्रेज की बुराई, अंग्रेजियत की बुराई। महात्मा गांधी के नाम पे संसद हो सकती थी, अरे कुछ नहीं करते, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे संसद बना देते, बाबा साहब अंबेडकर के नाम रख देते। संसद का नाम है सेंट्रल विस्टा। ये है न्यू इंडिया, ये है अमृतकाल। खुश होइए, बाकी मैं बताता रहूंगा। देखते रहिए 4 PM। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल है, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।